नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राम। दोस्तों आज फिर मैं आप सभी छात्रों को लेकर आया हूं हिंदी का एक बहुत ही और महत्वपूर्ण मॉक टेस्ट जो कि UPSSC और UPSI एग्जाम के लिए रामबाण प्रैक्टिस सेट है आप सभी के लिए। पहला प्रश्न देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे कहते हैं। तो दोस्तों उसे कहा जाता है निपात। ठीक है, निपात कहा जाता है। और दोस्तों निपात क्या है? किसी चीज़ पर विशेष जोर देना, बल देना, बल देकर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, आपसे पूछा जा रहा है, अर्ध विवृत स्वर हैं। देखिए अर्ध विवृत स्वर ऐसे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह आधा खुला होता है। ठीक है, तो उच्चारण के आधार पर, मुख द्वार के खुलने के आधार पर यहाँ पर विवृत, अर्धविवृत, समृत ऐसे आपके कहे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है, आप देख सकते हैं ए। अगर आप उच्चारण करेंगे ए, ठीक है, ए करेंगे अ ए ओ यहाँ पर देखेंगे तो ओ यहाँ पर देखिए तो ये आधा खुल रहा है। तो इस प्रकार से आपका ए यहाँ पर अर्ध विवृत स्वर है। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा जा रहा है, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो दोस्तों श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनका उच्चारण एक जैसा ही लगता है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो कुल और कूल ये एक ही जैसे उच्चारण में यहाँ पर प्रयोग हो रहे हैं, लेकिन एक कुल का अर्थ यहाँ पर क्या है? खानदान है। और एक कूल का मतलब किनारा होता है। तो इस प्रकार से इनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ठीक है, पढ़ने में एक जैसे आपको दिखेंगे। चौथा प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, अमरस क्या है? ठीक है, चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, अमरस क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो अमरस क्या है, एक संचारी भाव है। और आप रस में पढ़े होंगे आपने संचारी भाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो इस प्रकार से, और संचारी भावों की कुल कितनी संख्या बताई गई है? 33। संचारी भावों की कुल कितनी संख्या भाई? 33 संख्या है, ये ध्यान रखिएगा। पांचवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों छंद अगर हम पढ़ते हैं, अगर हमने पढ़ा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, तो रज के बाद देखिए थोड़ा सा हमने विराम लिया। ठीक है, अल्प विराम लिया। ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है? उसे यति कहा जाता है। और अल्प विराम का चिन्ह आप सभी जानते हैं, ये कॉमा होता है। और ये वाला जो एक सेमी कॉलन यूज होता है वो आपका अर्ध विराम होता है। तो ये अल्प विराम ये होगा, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? यति हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, सूरदास के गुरु कौन थे? अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, सूरदास के गुरु। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर वल्लभाचार्य है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। सातवां प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर देखिए, जिसके हृदय में ममता नहीं है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पर आपसे पूछा जाता है, बार बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, उसे कहा जाता है दोस्तों निर्मम। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, रचना और रचनाकार से बहुमूल्य प्रश्न है यहाँ पर। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना मानी जाती है? ऑप्शन देखिए आपके सामने है, ज्योतिरीश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, किशोरीदास वाजपेयी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। ठेठ हिंदी के ठाठ की इनकी रचना यहाँ पर इन्होंने की है। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न देखिए, मनगणंत क्या है? यहाँ पर इसमें लिंग बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है आप सभी के सामने, मनगणंत। तो देखिए मनगणंत दोस्तों क्या है? एक उभय लिंग है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। और मनगणंत एक विशेषण है जो कि जिस विशेष के साथ प्रयुक्त होता है उसी का लिंग वह धारण कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका उभय लिंग है। 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, किस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग उचित नहीं है? ठीक है, ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है? चलिए इसको पढ़ लेते हैं। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा है। ठीक है, वह दूर से, अल्प विराम है, फिर बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है, प्रिय महाशय मैं आपका आभारी हूँ। तो यहाँ पर देख रहे हैं जो ये अर्धविराम है, ये यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह होगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। 11वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो गंगा का देखिए दोस्तों आपसे जो पर्यायवाची है, इसमें से देखिए जो है कालिंदी, ये यमुना का पर्यायवाची है। और गंगा के पर्यायवाची से और भी कई एग्जाम्पल आपके देखते हैं, त्रिपथका, देवपगा, ठीक है, जानवी, देव नदी। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसका ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 12वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस
विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, पदार्थवाचक, समूहवाचक। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कौन सभी, तो सभी होनी चाहिए, कंडीशन यही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राम, रामचरितमानस और गंगा, ये सभी क्या है, इंडिविजुअल हैं और ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 13वां प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बताइए। ठीक है, तो अगर हम देखें तो सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य जो आपके हैं, तो इसमें से देखिए यहाँ पर ये वाला आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। ठीक है, तो ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। और दोस्तों मिश्र वाक्य की पहचान में आप देखते हैं कि यहाँ पर जब, तब, जहाँ, वहाँ, अगर, इस प्रकार से होते हैं, तो यहाँ पर इसकी पहचान है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है। तो दोस्तों कारकों की कुल संख्या कितनी भाई, कुल 8 कारक हैं। और देखिए जहाँ कहीं पर भी समय का, ठीक है, समय का यहाँ पर आपका इस स्थान का या अवसर का आदि का बोध होता है, वहाँ पर हमेशा और हमेशा अधिकरण कारक लगता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जहाँ देने का भाव होता है वहाँ संप्रदान होता है, और जहाँ कहीं भी समय, स्थान, अवसर का बोध हो वहाँ पर अधिकरण कारक लगाया जाता है। 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विहंगम दृष्टि का अर्थ बताइए। विहंगम दृष्टि मतलब क्या होता है, तो एक विहंगम दृष्टि क्या होता है, एक सरसरी नज़र होता है। ठीक है, सरसरी नज़र विहंगम दृष्टि यहाँ पर सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न दोस्तों देखिए, एक मुहावरा है आप सभी के सामने, काटो तो खून नहीं, इसका अर्थ क्या निकल के आता है, बहुत इंपॉर्टेंट मुहावरा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, काटो तो खून नहीं मुहावरे का अर्थ होगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। ठीक है, 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न यहाँ पर देखिए, विराम चिन्हों से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो ये आप देख रहे हैं इक्वल का, यानी कि ये क्या हो जाएगा, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह हो जाएगा। विराम चिन्हों से 1 से 2 प्रश्न बार बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है। तो देखिए भाई, भरोसे में देखिए क्या है कि इसमें एक संबंध बोधक है। ठीक है, और संबंध बोधक देखिए ऐसे अव्यय जो होते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से बताते हैं, उन्हें कहा जाता है संबंध बोधक। जैसे अगर हम देखें तो आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, बाहर, भीतर, ठीक है, बिना, निकट, तो इस प्रकार से ये क्या होते हैं, संबंध बोधक कहलाते हैं। तो ये भरोसे क्या है, आपका संबंध बोधक है। 19वें प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं आज का क्या कह रहा है, वधु का बहुवचन रूप होगा। सही जवाब देखिए यहाँ पर क्या होगा, फटाफट आप लोग यहाँ पर सोचिए। वधु का दोस्तों जो बहुवचन होता है वधुए होता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 20वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिए, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, राज्यपाल क्या है, एक प्रकार से एक पद का बता रहा है ना, एक पद बता रहा है कि राज्यपाल, तो एक जाति बता रहा है, जैसे राज्यपाल हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, शिक्षक हो गया, आपके नेता, अभिनेता। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक जातिवाचक संज्ञा राज्यपाल बन जाएगी। 21 की ओर बढ़ते हैं। गरीबों की सहायता करो। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, गरीब क्या है, इसमें गरीब शब्द क्या है, क्या एक विशेषण है, विशेष है, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, गरीब भी आपका एक जातिवाचक संज्ञा जो कि पूरे समुदाय का बोध करा रहा है, गरीब है वह अमीर है। ठीक है, इस प्रकार से आपका एक जातिवाचक कह सकते हैं। यहाँ पर बताइए जैसे मध्यम वर्ग हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसी चीज़ें यहाँ पर निकल के आती हैं। 22 देखते हैं। 22वां प्रश्न देखिए, अज्ञान का तद्भव शब्द बताना है। अज्ञान का तद्भव शब्द क्या होगा भाई, यहाँ पर देखिए सही जवाब है अजान। ठीक है, अज्ञान का तद्भव अजान होता है। 23 की ओर बढ़ते हैं। 23 में देखिए, यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया। तो यहाँ पर देखिए विशेषण क्या है, में विशेषण है, कौन सा विशेषण है, आधा लीटर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक परिमाणवाचक विशेषण का कार्य यहाँ पर कर रहा है। 24 देखते हैं। 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध उक्ति है, पंक्ति कह सकते हैं, और इनके रचनाकार का यहाँ पर नाम बताना है कि किसने बोला था कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। सही जवाब दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कबीरदास जी। ठीक है, कबीरदास जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की यहाँ पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, दुराशा। दुराशा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, दुराशा का संधि विच्छेद होता है दुह धन आशा, और यहाँ पर दोस्तों विसर्ग संधि कार्य कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
निम्नलिखित बोलियों में कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में समानता नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए एक वीडियो मैंने आप लोगों को दिया था उत्तर प्रदेश में बोलने जाने वाली प्रमुख बोलियाँ और सारी चीज़ें मैंने आप लोग को वहाँ पर बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, देख लीजिएगा उसको भी। तो यहाँ पर देखिए मैथिली कहाँ पर, यहाँ पर नहीं बोली जाती, मैथिली बिहार में है, जबकि अवधी ब्रज खड़ी बोली ये आपका यूपी में है। अगला प्रश्न देखते हैं, चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, ठीक है, ये एक लोकोक्ति कह सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते, इस प्रकार से ये क्या है, एक सीमित साधनों से बड़े काम नहीं हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। गंगा जल शब्द में समास का भेद क्या होगा? सही जवाब है दोस्तों इसमें तत्पुरुष समास है, ठीक है, तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छी लगती है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, इसमें त्रुटि बताना है। तो एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, तो मुझे रेलगाड़ी में यात्रा करना अच्छा लगता है, यहाँ पर होना चाहिए, अच्छी लगती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट देखते हैं, भविष्यकाल की क्रिया को बहुवचन बनाने में ए पर क्या होता है? देखिए भविष्यकाल की क्रिया को बहुवचन बनाने में देखिए आपका जो सही जवाब होगा दोस्तों, उसमें चंद्र बिंदु और अनुस्वार लगाते हैं। क्या लगाते हैं? चंद्र बिंदु और अनुस्वार यहाँ पर इसको लगाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये भी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये था दोस्तों आज के आपके हिंदी के मॉक टेस्ट, और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोग को आगे भी मिलते रहेंगे। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को मैक्सिमम शेयर और लाइक करिएगा, और किसी क्वेश्चन में कोई त्रुटि हो तो आप नीचे कमेंट करिएगा। हालांकि आप लोग को यहाँ पर त्रुटि रहित कंटेंट ही उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य रहता है, लेकिन कभी कभार ह्यूमन एरर हो जाती है। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए ये था आपका हिंदी का टेस्ट, और आप लोग को मैथ, रीजनिंग और जीएस के टेस्ट भी मिल रहे हैं। तो डेली आप लोग पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का उपयोग करिए, सदुपयोग करिए, और आने वाले समय में सब कुछ ईश्वर करे अच्छा हो और फिर से सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।